Hi guys, you are watching Digital Maths lecture with SP and today's topic is the class 9 chapter 8 trigonometry. This is lecture number 3. In previous two lecture we had discussed about what is a trigonometry. Tri means three, gona means sides and metry means measurement. Three side measurement is called trigonometry. What is the relation between the Pythagoras and trigonometry with a right angle triangle? We can discuss in lecture number 1. Also we are seen in lecture number 2 what is the opposite side of triangle, what is the adjacent sides of triangle, what is a hypotenuse. That can be we are discussed in lecture number 2. You cannot see in this lecture, you may be first see this lecture and join to lecture number 3. Today we are discuss about the trigonometrical ratio. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्राइगोनोमेट्री रेशियो क्या है, ये समझ में आएगा तो आगे का आपको ट्राइगोनोमेट्री समझ में आएगा. तो दिस इज अ इम्पोर्टेंट लेक्चर, इम्पोर्टेंट ही है. तो लास्ट तक बने रहे, लास्ट तक देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा. व्हाट इज साइन, व्हाट इज अ कॉस, व्हाट इज अ सेक, व्हाट इज अ कोसेक. ठीक है, ये बात इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. करेक्ट. सो देखिए, चलो, दिस इज अ ट्राइंगल. कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको इन दिस फिगर? कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं? एक पी क्यू बी है, एक ए सी बी है, एक ई एफ बी. तीन ट्राइंगल दिख रहे हैं. बी इज कॉमन, बी कॉमन है. करेक्ट. सो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? ऑल ट्रायंगल आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल. सब ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है. आपने पढ़ा होगा. ठीक है. अभी देखिए, सम राइट एंगल ट्रायंगल आर शोन एंगल बी with their common angle, so all right angle triangle are similar. क्या है? सिमिलर है. सो ट्रायंगल पी क्यू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ट्रायंगल ए सी बी. हम लोग बोल सकते हैं क्या? ट्रायंगल पी क्यू बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी. करेक्ट. तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको? चलो, साइड को कैसे लिख सकते हैं? पी बी डिवाइड बाय क्या, ए बी इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाय ए सी. इस तरह से लिख सकते हैं. करेक्ट. सो हम लोग क्या करते हैं अभी? चलो, दैट देयरफॉर बी क्यू ऑल्सो डिवाइड बाय बी सी. इस तरह से लिख सकते हैं. तो हमने क्या देखा? जो देखो, पी क्यू डिवाइड बाय ए सी इक्वल टू पी बी डिवाइड बाय ए बी. ठीक है. अभी दो ही ट्रायंगल के बारे में सोचते हैं. एक तो क्यू बी और ए सी बी के बारे में सोचते हैं. तो पी क्यू डिवाइड बाय ए सी इक्वल टू पी बी डिवाइड बाय ए बी. हम ये अब साइड अल्टरनेट करते हैं. चलो, पी क्यू डिवाइड बाय पी बी इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय पी बी. हमने क्या किया? सिर्फ चेंज क्या किया? साइड को चेंज किया. ये साइड इधर लाए और ये साइड इधर लाए. इसको क्या कहते हैं हम लोग? अल्टरनेंडो. इतना समझ में आया? ठीक है, आगे जाते हैं. चलिए, अभी दूसरे साइड के बारे में बात करते हैं. बी क्यू डिवाइड बाय बी सी इक्वल टू पी बी डिवाइड बाय ए सी डिवाइड बाय ए बी. पी बी डिवाइड बाय ए बी. अभी क्या करते हैं हम लोग? बी सी को पीबी के इधर लेते जाते हैं और पीबी को बीसी के इधर, मतलब साइड चेंज करते हैं. बी क्यू डिवाइड बाय पीबी इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय ए बी. अल्टरनेंडो. इतना समझ में आया? हमने क्या किया? सिर्फ दो ट्रायंगल है जो सिमिलर थे, उनका एक कॉमन एंगल था बी. ठीक है. हम लोगों ने कैसे लिखा? पी बी डिवाइड बाय ए बी इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाय ए सी इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाय पी सी. फिर हमने क्या किया? दो ही ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल बी क्यू पी क्यू बी एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ट्रायंगल ए सी बी. देखो, हमने लिखा क्या? पी क्यू डिवाइड बाय ए सी इक्वल टू पी बी डिवाइड बाय ए बी. फिर क्या किया? हमने एंगल को सिर्फ साइड को चेंज कर दिया. पी क्यू डिवाइड बाय पी बी इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय ए बी और बी क्यू डिवाइड बाय बी सी इक्वल टू पी बी डिवाइड बाय ए बी. फिर क्या किया? अल्टरनेट किया, साइड को अल्टरनेट किया. बी क्यू डिवाइड बाय पी बी इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय ए बी. इतना समझ में आया? ठीक है. नहीं समझ में तो आगे समझ में आएगा. ठीक है. चलो, अभी हमने एक ट्रायंगल लिया है. ट्रायंगल का नाम है पी बी एंड क्यू. क्यू इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. क्यू क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल. करेक्ट. अभी देखिए, अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी. पी क्यू क्या है? पी क्यू. अभी साइड पी क्यू देखिए, दिस इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी. एंगल बी किधर है? देखो इधर. दिस इज एंगल बी. इसका अपोजिट साइड कौन सी है? पी क्यू. और एडजेसेंट साइड कौन सी है?
एडजेसेंट साइड कौन सी है बताओ, एक मिनट, एडजेसेंट साइड कौन सी है, BQ, BQ is a adjacent side. But hypotenuse कौन सी है, तो PB और BP is a hypotenuse. इन ट्राइंगल PQB, देखिए PQ, PQ डिवाइड बाय PB, PQ डिवाइड बाय PB मतलब अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल B डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. इट इज अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल B डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. करेक्ट. अभी देखिए दूसरा ट्राइंगल लिया हमने, कौन सा है, A B एंड C. B इज अ कॉमन, B इज अ कॉमन मतलब दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं C इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो ABC में AC is a opposite sides of angle B, BC is a adjacent sides of angle B, correct, and AB is a hypotenuse. So in triangle ABC हम कैसे लिखते हैं, ACB हम कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल साइड AC डिवाइड बाय AB इक्वल टू अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल B डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. तो इसमें क्या हो गया, देखो दोनों साइड्स इक्वल है, सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो दोनों साइड भी सिमिलर होंगी, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ PQ डिवाइड बाय PB इक्वल टू AC डिवाइड बाय AB. करेक्ट, AB इस तरह से लिख सकते हैं, आर है इक्वल, मतलब PQ डिवाइड बाय PB इक्वल टू AC डिवाइड बाय AB, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग. समझ में आ रहा है, ठीक है. हमने क्या देखा था, हाइपोटेनियस अपोजिट साइड, व्हाट इज हाइपोटेनियस, व्हाट इज अपोजिट साइड, व्हाट इज एडजेसेंट साइड, एंड उसके रिलेशन दोनों सिमिलर है, एंगल दोनों बी एंगल सेम है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है. तभी क्या आते हैं, देखो हमने पढ़ा था BQ डिवाइड बाय PB इक्वल टू AC डिवाइड बाय BC डिवाइड बाय AB. करेक्ट. हमने क्या बोला था कि AC और AC और PQ क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल B, और PB और AB क्या है, वो क्या है, हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस. दिस रेशियो इज कॉल्ड, क्या रेशियो के क्या कहते हैं इसको, ठीक है, दिस रेशियो इज कॉल्ड साइन रेशियो ऑफ एंगल B. साइन रेशियो ऑफ एंगल B, इट इज अ रिटर्न ब्रीफ एज साइन B. इट इज अ ब्रीफली रिटर्न एज साइन B. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइन B. B क्या है, एंगल है, साइन मतलब क्या है, रेशियो है. रेशियो किसका है, दोनों साइड का है, एंगल B का रेशियो है. PQ डिवाइड बाय PB का रेशियो, इसको क्या कहते हैं हम लोग, साइन बोलते, साइन रेशियो बोलते. और किसका साइन रेशियो, तो एंगल B का साइन रेशियो, तो सो वी आर राइट साइन B. तो फर्स्ट हो गया, हाँ तीन सीखने वाले, साइन, कोसाइन, फिर टेंजाइन, मतलब साइन B, कोसाइन B और टेंजेंट B. ठीक है. देखिए अभी साइन B आपको पता चला क्या है, ठीक है, ये क्या है, ट्राइंगल है, हमने डिस्कस किया है कौन सी अपोजिट साइड, कौन सी एडजेसेंट साइड. करेक्ट. इन ट्राइंगल PQB, इन ट्राइंगल PQB, BQ, BQ देखो, BQ क्या है, एडजेसेंट साइड है, BQ डिवाइड बाय PB, दैट इज एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल B एंड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. करेक्ट. इन ट्राइंगल ACB, अब बताओ आप, व्हाट इज अ BC is a adjacent side of angle B. BC डिवाइड बाय क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज AB, करेक्ट, इक्वल टू adjacent side of angle B डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. ये आपको पता चला, बराबर है. तो BQ, सो हम क्या बोल सकते हैं, BQ डिवाइड बाय PB इक्वल टू BC डिवाइड बाय AB. That is a adjacent side of angle B and हाइपोटेन्यूज. पहले हमने साइन के बारे में देखा था, तब क्या देखा,
अपोजिट साइड के बारे में देखा, अभी एडजेसेंट साइड के बारे में देख रहे, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बी के बारे में देख रहे। So here this ratio is called cosine ratio of angle B and written as brief cos B। क्या कहते हैं? cos B। हमें अभी ये जो वर्ड्स है हमेशा याद रखना चाहिए। व्हाट इज अ कोसाइन, व्हाट इज अ साइन, व्हाट इज साइन बी, व्हाट इज अ cos B। ठीक है, आपको ये समझ में आया? व्हाट इज अ साइन बी, व्हाट इज अ cos B, आगे समझ में? चलिए आगे चलते हैं। देखिए अभी इन ट्रायंगल पी क्यू बी, पी क्यू डिवाइड बाय बी क्यू। अभी देखिए आगे जा रहे, दो हमने देखे फॉर्मूले कौन से, साइन बी और कॉस बी। अभी फॉर्मूले दिख रहे, आसान है। देखिए पी क्यू डिवाइड बाय बी क्यू इक्वल टू अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल बी एंड एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बी। पहली बार हमने देखा था अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल बी हाइपोटेनियस, फिर देखा था एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल बी हाइपोटेनियस। अभी क्या देख रहे हैं? अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल बी एंड एडजेसेंट साइड का, एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल बी, इनका रेशियो दिख रहे। करेक्ट। इन ट्रायंगल ए सी बी देखिए ए सी डिवाइड बाय बी सी। ए सी क्या है? ए सी अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल बी and BC is adjacent sides of angle B. BC is the adjacent sides of angle B. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो PQ डिवाइड बाय BQ इक्वल टू AC डिवाइड बाय BC। दोनों क्या है? PQ और AC क्या है? वो है अपोजिट साइड्स, और BQ और BC क्या है? BC और क्या है? BQ और BC इज adjacent। So this ratio of called tangent ratio of angle B is written brief as tan B। क्या लिखते हैं? tan B। हमने क्या क्या देखा? तीन देखा। अभी देखो समझ के ले लो, साइन B, cos B और tan B। साइन B किसके बारे में है? अपोजिट साइड हाइपोटेनियस। cos B किसके रिलेटेड है? एडजेसेंट साइड हाइपोटेनियस। tan किसके रिलेटेड है? अपोजिट साइड एंड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। इतना समझ में आपको आया तो यस करो। देखिए दिस इज अ लास्ट, लास्ट टॉपिक। हमने क्या सीखा था वो देखते हैं पहले। दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कौन सा है? ए बी सी। बी इज द राइट एंगल ट्रायंगल, सी इज अ थीटा। बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड सी इज अ थीटा। सी क्या है? थीटा है। एंगल जो है थीटा, आपने सुना होगा थीटा, गामा, ओके, अल्फा। ठीक है, तो थीटा हम लोग कंसीडर करेंगे सी है। तो हमने साइन के बारे में सुना था, साइन सी और साइन थीटा। साइन थीटा क्या आएगा? साइन के बारे में सुना था, क्या है? अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, मतलब ए बी डिवाइड बाय बी सी, ए बी डिवाइड बाय ए सी। करेक्ट। कॉस थीटा, कॉस सी इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बारे में है? एडजेसेंट साइड। तो थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है? तो बी सी है। हाइपोटेनियस कौन सी है? तो ए सी है। तो लिखेंगे बी सी डिवाइड बाय ए सी। tan के बारे में सुना था, tan थीटा, tan c इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू किसके बारे में है? रेशियो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड कौन सी है? तो ए बी है, और एडजेसेंट साइड कौन सी है? वो बी सी है। करेक्ट। इतना सुना था, आपको समझ में आया? समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।